हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू रवीश मैथमेटिक्स क्लासेस। तो हम लोग एनसीईआरटी क्लास 12 एक्सरसाइज 7.3 के सॉल्यूशन का दो पार्ट देख चुके हैं। अब चलिए थर्ड पार्ट में इस चैप्टर को एंड करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई थिंक 19 क्वेश्चन तक दो पार्ट में हमने कर रखा है। अब हम बात करते हैं 20 नंबर क्वेश्चंस की, और यहाँ पे ये भी दिखाने का कोशिश करते हैं कि इंटीग्रेशन के डिफरेंट आंसर्स हो सकते हैं। आपके अप्रोच पे डिपेंड करेगा कि आपका आंसर क्या होगा। आप एक ही क्वेश्चन को अगर डिफरेंट अप्रोच से बनाओगे तो इसके आंसर्स डिफरेंट डिफरेंट आएंगे। तो चलिए फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। cos ऑफ 2x cos ऑफ x प्लस साइन ऑफ x होल स्क्वायर को मुझे इंटीग्रेट करना है। अगर मुझे इसे इंटीग्रेट करना है तो मैं बताता हूं कि अगर दो डिफरेंट सोच लेके मैं इसे अगर बनाऊंगा तो इसका आंसर क्या क्या हो सकता है। तो चलिए फर्स्ट पार्ट में हम ऐसा करते हैं कि cos ऑफ 2x को मैं एज इट इज रहने देता हूं। cos ऑफ 2x को मैं एज इट इज रहने देता हूं, cos ऑफ 2x। लेकिन अगर मैं इसे स्पेंड कर दूं या फिर अगर इसे मैं स्पेंड कर दूं तो मैं ऐसा लिख सकता हूं cos स्क्वायर ऑफ x प्लस साइन स्क्वायर ऑफ x प्लस 2 cos ऑफ x इंटू साइन ऑफ x dx। कोई दिक्कत नहीं है। मैंने a प्लस बी के होल स्क्वायर पे इसे खोल दिया। अब ये वैल्यू cos ऑफ 2x तो हो गया, और डिनोमिनेटर में cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x का वैल्यू तो 1 होगा ना। तो 1 प्लस इसको 2 साइन ऑफ x इंटू कॉस ऑफ x क्या होता है, साइन 2x। तो साइन ऑफ 2x dx लिख सकता हूं, कहीं कोई इशू नहीं। अब इसे मैं बनाने के लिए सब्स्टिट्यूट कर देता हूं कि लेट t इक्वल्स टू 1 प्लस साइन 2x। मैं इस डिनोमिनेटर को क्या मान लेता हूं, t मान लेता हूं। तो इसे अगर डिफरेंशिएट करूं dt ओवर dx तो वैल्यू 1 का तो 0 हो जाएगा, साइन ऑफ 2x cos ऑफ 2x बन जाएगा, और 2x का डिफरेंशिएशन 2 मतलब 2 cos ऑफ 2x होगा। कोई शक? अब वैल्यू को पुट कर दो, cos ऑफ 2x डिवाइडेड बाई t और dt ओवर 2 cos ऑफ 2x लिख सकते हैं, और cos ऑफ 2x कैंसिल आउट हो जाएगा। इसे फर्दर थोड़ा सॉल्व करता हूं तो बेसिकली 1/2 तो बाहर आ गया, 1/2 बाहर आ गया, और 1/t dt है, जो वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2 log ऑफ t प्लस क्या हो जाएगा c। और ये आंसर आपका क्या निकल के आ जाएगा 1/2 log 1 प्लस साइन 2x प्लस c। ये अपना आंसर होगा। क्या ये बात समझ में आया कि एक आंसर तो ये निकल के आ रहा है सर, अगर मैं इसमें अप्रोच दूसरा लगाता तो आंसर दूसरा निकल के आता। चलिए एक बार देखते हैं कि दूसरा अप्रोच लगाता, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। cos ऑफ 2x को एज इट इज रखा, मैंने cos ऑफ x प्लस साइन ऑफ x को खोल दिया, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, तो cos स्क्वायर ऑफ x प्लस साइन स्क्वायर ऑफ x प्लस 2 cos x इंटू साइन ऑफ x होगा। तो cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x का वैल्यू 1 और 2 cos x इंटू साइन x का वैल्यू साइन ऑफ 2x। बस हमने क्या किया, सब्स्टिट्यूट किया, 1 प्लस साइन 2x को t मान लिया, जिसका डिफरेंशिएशन 2 cos 2x होगा, और वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करने पे cos ऑफ 2x कैंसिल आउट हो गया, 1/2 कांस्टेंट था बाहर कर लिया, 1/t dt, तो log ऑफ 1 प्लस साइन ऑफ 2x प्लस c। ये अपना आंसर निकल के आ रहा है। अगर मैं अप्रोच को थोड़ा अलग करता तो क्या होता, चलिए सेकेंड पोर्शन देखते हैं। आंसर अलग अलग हो सकता है इसी बात पे। अगर मेरा अप्रोच ये होता कि सर ऐसा करते हैं कि इस वाले चीज को cos ऑफ 2x को, cos ऑफ 2x फॉर्मूला आपको पता है ना, cos ऑफ 2x इक्वल्स टू cos स्क्वायर ऑफ x माइनस साइन स्क्वायर ऑफ x। तो मैं इसे लिख देता हूं cos स्क्वायर ऑफ x माइनस साइन स्क्वायर ऑफ x डिवाइडेड बाई cos ऑफ x प्लस साइन ऑफ x का होल स्क्वायर dx। बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करें तो ए प्लस बी
इंटू ए माइनस बी न्यूमिनेटर में हम लिख सकते हैं। तो कॉस ऑफ एक्स प्लस साइन ऑफ एक्स इंटू क्या लिख सकते हैं, कॉस ऑफ एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स, और नीचे हमारे पास पड़ा हुआ है अपना कॉस ऑफ एक्स प्लस साइन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। अब देखो एक वैल्यू ये वाला पोर्शन एक तो लेके चला जाएगा, अब क्या बचेगा, कॉस ऑफ एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ एक्स प्लस साइन ऑफ एक्स, होगा या नहीं। तो ये चीज हो गया हमारे पास कॉस ऑफ एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ एक्स प्लस साइन ऑफ एक्स dx। अब इसे सॉल्व करने के लिए लेट कर लेते हैं t इक्वल्स टू कॉस ऑफ एक्स प्लस क्या, साइन ऑफ एक्स, कर सकते हैं या नहीं। तो अगर मैं इसे डिफरेंशिएट करूं dt ओवर dx तो ये वैल्यू हो जाएगा माइनस साइन ऑफ एक्स प्लस कॉस ऑफ एक्स, न्यूमिनेटर आ गया। अब वैल्यू को थोड़ा सा सब्स्टिट्यूट कर दो, ये हो जाएगा कॉस ऑफ एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स, और डी न्यूमिनेटर को मैंने क्या माना है, t, तो t लिख देता हूँ। dt को अगर सब्स्टिट्यूट करूँ तो dt बाई कॉस ऑफ एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स हो जाएगा, और ये वाला चीज कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, तो ये फिर से हो जाएगा क्या, लॉग ऑफ मॉड ऑफ t प्लस क्या c। अब ये हो जाएगा लॉग ऑफ, और t का वैल्यू कॉस ऑफ एक्स प्लस साइन ऑफ एक्स का मॉड प्लस क्या c। तो ये हमारे पास दूसरा आंसर हुआ, ये हमारे पास क्या है, सेकेंड आंसर है। तो होप आपको आइडिया, दोनों आइडिया क्लियर होगा कि हम एक ही क्वेश्चन के अगर डिफरेंट अप्रोच लगाते हैं तो हमारे आंसर्स जो हैं वो डिफरेंट निकल के आएंगे। तो ऐसा नहीं है कि हमने जो सॉल्व किया वो गलत हो जाएगा, हमारे इंटीग्रेशन के डिफरेंट डिफरेंट आंसर हो सकते हैं। ओके, तो चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है, साइन इनवर्स कॉस ऑफ एक्स dx को मुझे इंटीग्रेट करना है। अब यहाँ पे इनवर्स वाला एक प्रॉपर्टी आपको याद होना चाहिए जिससे ये क्वेश्चन हमारा इजी बन जाएगा। क्या प्रॉपर्टी था कि साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल्स टू पाई, इक्वल्स टू क्या था, पाई। ये पाई साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल्स टू पाई बाई 2, ये हमारा एक प्रॉपर्टी था। इस प्रॉपर्टी को हमें क्या करना है, यूज करना है कि साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या होगा, पाई बाई 2। तो अगर हम यूं कहें कि साइन इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पाई बाई 2, होगा या नहीं। मैंने x की जगह पर क्या रिप्लेस किया, कॉस ऑफ एक्स, तो ऐसा फॉर्मेट बन जाएगा। अगर यहाँ पे सपोज साइन इनवर्स ऑफ कबूतर कॉस इनवर्स ऑफ कबूतर बराबर क्या होगा, पाई बाई 2, तो हम कबूतर की जगह पर क्या लिख दिए, कॉस ऑफ एक्स, मतलब साइन इनवर्स कॉस ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स कॉस ऑफ एक्स, पाई बाई 2 होगा। इस फॉर्मूला में x को मैं कुछ भी सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। अगर मैं साइन इनवर्स क लिखूँ और कॉस इनवर्स क है तो उसका वैल्यू क्या होगा, पाई बाई 2। तो साइन इनवर्स कॉस ऑफ एक्स है प्लस कॉस इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ एक्स है, इसका वैल्यू क्या होगा, पाई बाई 2 होगा। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ कि साइन इनवर्स कॉस ऑफ एक्स को मैं लिख सकता हूँ पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स कॉस ऑफ एक्स, कॉस इनवर्स कॉस ऑफ एक्स। ओके, तो चलिए इस वैल्यू को थोड़ा सा सब्स्टिट्यूट करते हैं और इसे मैं लिख देता हूँ पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स कॉस ऑफ एक्स dx। अब ये दोनों चीज क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा अगर x प्रिंसिपल वैल्यू में है तो, और ये प्रिंसिपल वैल्यू में होगा ही अगर इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस में हमें दे रखा है एनसीईआरटी ने। तो अब ये वैल्यू बन जाएगा पाई बाई 2 माइनस है dx। अब मैं इसे इंटीग्रेट करूं अगर, तो पाई बाई 2 तो कांस्टेंट है, तो पाई बाई 2 x हो जाएगा, और x माइनस
माइनस एक्स को अगर इंटीग्रेट करता हूं तो एक्स स्क्वायर बाई 2 और प्लस क्या हो जाएगा c, ये अपना आंसर रहेगा। होप ये आइडिया क्लियर है। पाई बाई 2x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस c अपना आंसर होगा। तो बस मुझे एक प्रॉपर्टी यूज करना था और ये प्रॉपर्टी आपको याद होना चाहिए। चलिए फिर बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 22 अपने पास है 1 बाई कॉस ऑफ एक्स माइनस ए इंटू कॉस ऑफ एक्स माइनस बी। इसे मुझे इंटीग्रेट करना है। अब इसे इंटीग्रेट करने के लिए कुछ ना कुछ तो काम करना होगा, और काम क्या करना है कि अगर साइन ऑफ b माइनस ए से b माइनस ए, बी भी कॉन्स्टेंट है और a भी क्या है कॉन्स्टेंट है, तो साइन ऑफ b माइनस ए से अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में गुना करूं तो मेरा काम कुछ बनता हुआ नजर आएगा। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर ऐसा ही क्यों करें, ऐसा ही क्यों करें। वो आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस से आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मुझे वो फॉर्मूला दिख रहा है कि आगे जब मैं उसे फर्दर सॉल्व करूंगा और मैनिपुलेट करूंगा तो ये चीज़ें ईजी हो जाएंगी। चलिए एक बार बात करते हैं। तो हम क्या करते हैं कि न्यूमरेटर एंड डिन्यूमरेटर को डिवाइड करते हैं, एंड या फिर हम यूं कहें कि इसे मल्टीप्लाई करते हैं। सीधे आप लिखो साइन ऑफ b माइनस ए डिवाइडेड बाई साइन ऑफ b माइनस ए। ऐसा तो कर सकते हैं, ये वन ही तो है, और नीचे क्या है कॉस ऑफ x माइनस ए कॉस ऑफ x माइनस बी। अभी तक तो कोई इशू है नहीं। तो 1 बाई हमने क्या किया साइन ऑफ b माइनस ए से मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों ही किया है, तो मुझे डिनोमिनेटर में कोई काम नहीं है, तो साइन ऑफ b माइनस ए को मैंने बाहर कर लिया, और इस चीज को मैं लिख सकता हूं साइन ऑफ x माइनस ए और माइनस x माइनस बी, x माइनस बी। कैसे? अगर माइनस को अंदर लेके जाओगे तो माइनस एक्स होगा और प्लस बी होगा, तो प्लस माइनस एक्स प्लस एक्स से क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये माइनस से मल्टीप्लाई होके बी क्या हो चुका होगा प्लस बी हो चुका होगा, तो प्लस बी माइनस ए, वैल्यू तो वही है बी माइनस ए, ठीक है। और डिनोमिनेटर में हमारे पास है कॉस ऑफ एक्स माइनस ए इंटू कॉस ऑफ एक्स माइनस बी डी एक्स। अब आपको ये फॉर्मूला पता है कि साइन ऑफ ए माइनस बी इक्वल्स टू क्या होता है साइन ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ बी माइनस कॉस ऑफ ए इंटू साइन ऑफ बी होता है। तो बस यहाँ पे मैं वही आइडेंटिटीज यूज करता हूँ, साइन ऑफ बी माइनस ए एज इट इज है, और यहाँ पे लिख सकता हूँ साइन ऑफ एक्स माइनस ए इंटू कॉस ऑफ एक्स माइनस बी माइनस साइन ऑफ एक्स माइनस बी पहले ही आएगा, और कॉस ऑफ एक्स माइनस ए, कॉस ऑफ एक्स माइनस ए, और इसे मैं डिवाइड कर देता हूं कॉस ऑफ एक्स माइनस ए इंटू कॉस ऑफ एक्स माइनस बी। अब ये सेपरेट होके ये वाला चीज इसके साथ आएगा और यही चीज दूसरे वाले के साथ आएगा। तो एक स्टेप और 1 बाई साइन ऑफ b माइनस ए एज इट इज है। अब ये जब इस टर्म के साथ आएगा तो कॉस ऑफ x माइनस ए और कॉस ऑफ x माइनस बी, तो x माइनस बी कैंसिल आउट हो जाएगा, और साइन ऑफ x माइनस ए और कॉस ऑफ x माइनस ए क्या बन जाएगा टेन ऑफ x माइनस ए माइनस बीच में माइनस है। अब यही टर्म इसके साथ जाएगा तो cos ऑफ x माइनस ए कैंसिल आउट हो जाएगा, और साइन ऑफ x माइनस बी डिवाइड बाई कॉस ऑफ x माइनस बी बचेगा, जो क्या हो जाएगा टेन ऑफ x माइनस बी dx। होप ये आइडिया क्लियर है। अब इसे फर्दर सॉल्व करने के लिए मैं ऊपर मिटा लेता हूं।
ये इक्वल्स टू 1 बाई साइन बी माइनस ए, तो एज इट इज रहेगा, कोई इशू नहीं है। और इस वाली चीज को टेन ऑफ एक्स माइनस ए का अगर मैं इंटीग्रेशन लेता हूं तो क्या मिलेगा, लॉग ऑफ सेक एक्स माइनस ए, माइनस अगर टेन ऑफ एक्स माइनस बी का इंटीग्रेशन लेता हूं तो क्या मिलेगा, लॉग ऑफ सेक ऑफ एक्स माइनस बी, लॉग ऑफ सेक ऑफ एक्स माइनस बी, और प्लस क्या हो जाएगा, सी। अब यहां पे आपको पता है कि log m बाई n इक्वल टू क्या होता है, log ऑफ m माइनस log ऑफ n। तो अगर निगेटिव में है तो ये दोनों क्या हो जाएगा, डिवीजन में चला जाएगा। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं 1 अपॉन साइन ऑफ b माइनस a log ऑफ सेक ऑफ x माइनस a डिवाइडेड बाई सेक ऑफ x माइनस b, और प्लस c, ये अपना आंसर है। होप ये आइडिया क्लियर है। तो इस क्वेश्चन में हम आगे के सेक्शन में जब पढ़ेंगे तो मुझे पता भी चलेगा कि ऐसे हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो जब क्वेश्चंस को आप एक दो बार कर रखे रहोगे तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। तो आपके मैथ्स के लिए प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 एंड क्वेश्चन नंबर 24 को सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। ये क्वेश्चन साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स डिवाइड बाई साइन स्क्वायर ऑफ एक्स इंटू कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स को मुझे इंटीग्रेट करना है। तो मैं सेपरेट कर लूंगा, साइन स्क्वायर ऑफ एक्स को डिवाइड कर दूंगा साइन स्क्वायर ऑफ एक्स इंटू कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स से, और माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स को भी डिवाइड कर लूंगा साइन स्क्वायर ऑफ एक्स इंटू कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स से। तो ऐसा करने पे क्या होगा, आप खुद सोचो कि साइन स्क्वायर एक्स कट जाएगा और ये बचेगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स, माइनस यहाँ पे कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स कट जाएगा तो क्या बचेगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर ऑफ एक्स dx। तो ये वैल्यू हो जाएगा सेक स्क्वायर ऑफ एक्स, और माइनस ये वाला वैल्यू हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ऑफ एक्स, ठीक है, dx। अब सेक स्क्वायर ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, tan ऑफ एक्स, और कॉसिक स्क्वायर ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, कॉट ऑफ माइनस कॉट ऑफ एक्स, जो माइनस पहले से लगा हुआ है तो प्लस हो जाएगा, कॉट ऑफ एक्स प्लस सी अपना आंसर हो जाएगा। होप ये आइडिया क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन, e टू दी पावर x इंटू 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर e टू दी पावर x इंटू एक्स। अगर मैं इसे t इक्वल्स टू e टू दी पावर x इंटू एक्स मान लूँ तो dt ओवर dx का वैल्यू क्या हो जाएगा, e टू दी पावर x इंटू एक्स, क्योंकि e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर x ही होगा इंटू x, और प्लस x का डिफरेंशिएशन अगर मैं करता हूँ तो 1 हो जाएगा, और e टू दी पावर x से मल्टीप्लाई तो e टू दी पावर x। आपको u इंटू v वाला डिफरेंशिएशन पता है ना, बस वैसे। अब यहाँ से मैं e टू दी पावर x को अगर कॉमन ले लूँ तो मेरा काम बन जाएगा। अब देखो e टू दी पावर x 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर t मान सकता हूँ क्योंकि t को मैंने ऐसे माना, और dt ओवर e टू दी पावर x को अगर कॉमन ले लूँ तो 1 प्लस एक्स हो जाएगा, और ये वाला कहानी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ऑफ टी dt को मैं लिख सकता हूँ क्या, सेक स्क्वायर ऑफ टी dt, और सेक स्क्वायर ऑफ टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, टेन ऑफ टी dt, टेन ऑफ टी प्लस सी, और टी का वैल्यू अगर पुट कर देते हैं तो टेन ऑफ e टू दी पावर x इंटू एक्स प्लस सी इज आवर आंसर। ओके, होप ये आइडिया आपको क्लियर होगा। तो हम लोगों ने एक्सरसाइज 7.3 को कंप्लीट किया है, 3 सेक्शन में हम लोगों ने कंप्लीट किया है, 3 पार्ट वीडियो है, आप इसे बड़े आराम से देखिए। इसमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज को हमने यूज करके इंटीग्रेट करने का कोशिश किया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 7.4 की। तो अगर हमारा ये प्रयास आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि हमारा भी हौसला इससे बढ़े। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टाटा, थैंक यू।